कहते हैं भैया या में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत में कथा आती कुब्जा, 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी। जब ठाकुर जी के सन्मुख से निकली, उसने अपने उस अंतरंग दीन स्वरूप को ठाकुर जी से छुपाया नहीं। भगवान उससे बात करने लगे तो कुब्जा बोली, आप मुझसे चर्चा मत कीजिए। क्यों? आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं अत्यंत कुरूपणी। मुझसे चर्चा करते हुए कोई आपको देख लेगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसने अपने दोष को किंचित भी छुपाया नहीं तो लोग पता कैसे होते हैं, उनके अंदर एक दोष आ जाता है, उस दोष को छुपाने के लिए 5 झूठ और बोलते हैं। लेकिन कुब्जा ने किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के आगे अपने आप को छुपाया नहीं। मैं ऐसी ही हूं नाथ, पर आप मेरे समीप मत आओ। भगवान बोले, जो अपना दोष स्वीकार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इधर आओ। और भगवान ने कुब्जा की थोड़ी पकड़ी, अपना पाम धरोवा के ऊपर और नेक झटका लगाया। महाराज परम सुंदरी हो गई कुब्जा, स्वस्थ कर दिया ठाकुर जी ने। हम कैसे हैं पता है? बाहर तो सारे गलत क्रियाएं करके आते हैं, लोगों के प्रति दुर्भाव रख के आते हैं, पत्नी पर क्रोध करके आते हैं, बच्चों को भला बुरा सुना के आते हैं, और मंदिर में आकर के चंदन फोटा लगा करके ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है महाराज। परम दीन, परम सरल, परम विरक्त ठाकुर जी को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए भैया अपने दोषों को ठाकुर जी से कहो, अपने दोष ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है। अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी से कहो। एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली। जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजमान हुए तो छबील दास जी की सेवा थी, ठाकुर जी का बीड़ी भोग तैयार करते थे, पान की बीड़ी बनाते थे, और लता कुंजों में बैठ करके बीड़ी बनाते। और बीड़ी बनाते बनाते इनके मन में क्या था, अब पान तो इतना बड़ा, ये क्या करते, बीच से पान को अलग अलग करके छोटी छोटी बीड़ी बनाते। कोई इनसे पूछता, बोले आप पान को बीच से अलग करके छोटी छोटी बीड़ी क्यों बनाते? तो कहते हैं 2 भाव हैं इसके प्रति। बोले क्या? हमारे ठाकुर जी भी युगल हैं तो बीड़ा भी युगल जानी चाहिए। और दूसरा भाव ये कहते, बोले लाला को मुखमंडल छोटो सो है, बड़ी बड़ी बीड़ा पावे में कहीं वाको दिक्कत नहीं हो, या हमारे छोटी छोटी बनाओ। तो छोटी छोटी बीड़ा बनाते थे। लेकिन जब बीड़ी बनाते थे तो मन में इनके भाव आता था कि पता नहीं श्री ठाकुर जी हमेशा चांदी के पात्र में बीड़ी भर के मैं धर आता हूं मंदिर में, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं बीड़ी बनाऊं और ठाकुर जी मुंह खोल के मेरे सामने बैठ जाएं, वो मोते कहें ले चल अपने हाथ से मुंह पवा दे। तो जब बीड़ी सेवा करते थे तो मन में ये उनके चिंतन चलता रहता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि नंद नंदन श्याम सुंदर सामने बैठे और बैठ के अपना छोटा सा मुख खोल के मुंह से कहें कि मुंह को बीड़ी पवाए थे। आहा, आप नित्य बीड़ी सेवा करते थे। एक दिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान थे और वो इनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे। देखिए, सेवा कोई ना कोई चिंतन करते हुए करनी चाहिए ठाकुर जी की। भले ही आप श्रृंगार करते हो, भले ही आप चंदन घिसते हो, भले ही आप माला बनाते हो, भले ही आप भोग पधराते हो, उस समय चिंतन ठाकुर जी का ही रहना चाहिए। अब ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं और बेटों को डांट रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, पति से कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करेंगे उस भोग को। जब कुछ सामग्री घर में बन रही हो तो नेत्र बंद हो, चिंतन चल रहा हो कि हे श्याम सुंदर, कभी आप सन्मुख बैठो, मैं अपने हाथ से आपको पवाऊं, ऐसी को भी कोई शोभा हमें प्रदान करो।
या फिर कुछ भी बनाते बनाते मन में विचार करो, अभी तो ठाकुर जी घर की सेवा है, नेक नेक आपको पवारें, कभी संभव होएगा 56 भोग बनाएंगे, कभी ऐसा बनाएंगे। कुछ ना कुछ भगवत भाव का चिंतन उस समय मन में चलते रहना चाहिए, तो ही सेवा श्रेष्ठ मानी जाती, तो ही सेवा स्वीकार होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। आहा, तो छबील दास हितरवंश महाप्रभु की दर्शन को गए, तो महाप्रभु जी बोले मैं निज सेवा में भीतर जाऊं और तेरी बीरी भोग को देख करके राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम आनंद परम सुख हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के परम लाडले और श्री गिरिराज जी को अत्यंत सुख दे में ऐसे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज पधारे हैं। आपको खूब खूब वंदन। और ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा है रही है कि हम ब्रज में ना मिल पामे दोनों, पंजाब में मिलना है रो हमारो। तो अभी कुछ दिन पहले अमृतसर में मिले और अब यहाँ सुनाम में मिल रहे हैं। इतनो मिलन तो हमारो ब्रज में ना है पाए जितनो पंजाब में है रो। आप सबन को धन्यवाद कि रसिक जनन को मेल मिलाप ये पंजाब की भूमि करवा रही हो, आप सब करवा रहे हैं। या के कार्य या के काजे हम आप सबन को धन्यवाद कहें और यूं कहें बिहारी जी आपको भी ऐसे रसिकन से मिलवाते रहे। पंजाब में 15 दिन का ये सत्र रहा, पूरा चल रहा है अभी भी। तो अमृतसर में भी महाराज जी के दर्शन भये, वहां खूब आनंद करते, खूब ठाकुर जी को मुखोल्लास करते, खूब खेल भी खेलते, आनंद भी करते। और फिर जब ये चले गए तो फिर ऐसा लगो कि मानो कोई कछु कछु चलो तो गयो, लेकिन आज फिर ते यहीं पंजाब में ही मिलना भयो है। अब पंजाब पंजाब सुना, ब्रज सो ही लग रहा है। क्यों? ब्रज वही जो रसिक दर्शन करावे। वो ब्रज ब्रज कैसो जहां पे केवल लस्सी दिख रही है, जहां पे केवल कचौरी दिख रही है, जहां पे केवल कपड़ा पहनवे की शॉपिंग चल रही है, वो ब्रज थोड़ी है। ब्रज तो वो जानो जहां जितनी बार पलक झपकी जाए खोलवे पे कोई रसिक ही सामने दिखाई दे, वो ब्रज है, वो ब्रज मंडल है। पलक झपकवे पे तो नहीं, पर हाँ रात में सो रहे हैं सवेरे उठ रहे हैं तो कोई रसिक ही दिख रहे हैं। या पंजाब की भूमि में हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को बहुत भाव हो कि महाराज जी आप सुनाम में कथा सुनाओ। और ये सब परिकर महाराज जी की आज्ञा से, बिहारी जी की कृपा से यहाँ पर ये कथा है रही है। आज महाराज जी को आगमन भयो है। आप दोनों को व्यास मंच से खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। आप विराजे रहो और फिर कुछ बिहारी जी को और सब वैष्णवन को आनंद करियो, ऐसी हमारी भावना है। तो श्री छबील दास जी जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबील दास जी क्या करते? नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। छबील दास तांबोली, तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे।
एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले भैया छबीलदास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीरी पधराऊं ना तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया तू अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबीलदास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए, हाथ जोड़ के, और बोले जय जय ठाकुर जी, आपसे प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें, ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने, बस इतनी सी कृपा कर दो। कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण में प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा, हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुलाकर के गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ, हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए, गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा, और गुरु जी कह दें हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा क्या होगा हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं, आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबीलदास कहते हैं मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबीलदास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबीलदास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है, और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबीलदास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा हो ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबीलदास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो, वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबीलदास को देखने लगे और धीमे से बोले, अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे हैं, स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकू आ। और सामने खड़े करके बोले, चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा थोड़ा ही हूं, जय जय हूं मैं, पवा दे। जैसे छबीलदास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाई, ठाकुर जी ने पूरी नहीं पाई, नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतीन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबीलदास के मुख में डाल दी। और जैसे ही, अब बताओ आगे कहा भयो होगा, जैसे ही छबीलदास ने वो बीड़ी पाई, उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया ठाकुर जी के। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी
सेवा भाव। जय श्री कृष्ण, जय। हाँ, हमारे श्री कुंज बिहारी लाल श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी आए हैं। एक बार जोर से जय जयकार करो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, अब तो एक भाव से गाई लो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, करताल बजा के गाओ। जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांक बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य है
आज मंगलमयी सुनाम की इस भागवत कथा में रसिक जनन को आगमन हेरोय, ब्रजवासीन को आगमन हेरोय, और अब तो श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी स्वयं पधारे हैं, जो नित्य श्री बिहारी जी को श्रृंगार करें, नित्य बिहारी जी को स्पर्श करें। हमारे वृंदावन के राजकुमार, राजा ही हैं साक्षात श्री ठाकुर जी, और राजा की सेवा जो करें उनसे ज्यादा बना के रखनी चाहिए, राजा से ज्यादा। एक बात सदैव याद रखी हूं, राजा ते आपको प्रेम है लेकिन संग वारिन ते प्रेम नहीं है, तो फिर राजा ते आपको संबंध टूटवे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई लोग बिहारी जी से तो बहुत संबंध माने, बहुत प्रेम माने, लेकिन ब्रजवासीन ते, ब्रज के लोगन ते ज्यादा चर्चा न कर। अरे ब्रज के लोग तो यूं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करें। ऐसी भावना यदि ब्रजवासीन के लिए चित्त में आ रही है तो वो समय दूर नहीं कि बिहारी जी भी चित्त ते चले ही जाएंगे। या हमारे ब्रज के जनन से तो बहुत प्रेम करना चाहिए। ठाकुर जी तो ज्यादा उकल लो, कोई वहां में बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम तो ब्रजवासीन तो होना चाहिए। हमारे श्री बिहारी जी के सेवाधिकारी सब गोस्वामी यहां पधारे हैं। पूज्य श्री संजीव गोस्वामी जी, श्री नितिन गोस्वामी जी, श्री राजू गोस्वामी जी, श्री सचिन गोस्वामी जी, वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणन से आप सबन के काजे खूब प्रेम स्नेह आशीष लेकर के आए हैं। आप सब सुनामवासीन की ओर से समस्त गोस्वामियों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। वही बात है, इतनों तो हम ब्रज में ना मिल पाए जितनों पंजाब में मिल रहे हैं। आप सब लोगों को खूब स्नेह है। तो मैं निवेदन कर रहे हो कि सेवा में स्थिति कैसी होनी चाहिए। कोई भी सेवा को भाव हो, सेवा के समय चित्त में, बुद्धि में और कोई स्मृति आनी ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं और वह श्रृंगार के समय पर आपको यदि संसारी कार्य याद आ रहे हैं तो आप क्षमा कीजिए, ठाकुर जी को श्रृंगार ने एक देर रोक के पहले काम ही कर आओ अपनो। ठाकुर जी की सेवा के समय कोई और स्थिति चित्त में नहीं होनी चाहिए। छबील दास को केवल बीड़ा की सेवा करवे से ठाकुर जी मिल गए। क्यों? क्योंकि वो बीड़ी बनाते समय एक एक सामग्री भी बीड़ी में पधरावे ना, वह समय भी यही चिंतन करे, ये सामग्री डालूंगो तो श्री ठाकुर जी के मुख में जाएगो, उनको सुगंधी आवेगी। ये सामग्री डालूंगो, कहीं याकू डारवे से श्री ठाकुर जी को चबावे में, ठाकुर जी को पावे में कहीं कष्ट नहीं है जाए। छोटी छोटी सामग्री बनाऊंगो, छोटे छोटे बीरा बनाऊंगो ताकि लाल जी को सुख मिले। ऐसी सेवा की भावना चित्त में रखे, वही के कारण श्री ठाकुर जी वाकू मिल गए और नित्य लीला में प्रवेश करवाए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। आपके अंदर और कितने भी दोष हों, उन सब दोषों से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर ईर्ष्या का दोष चित्त में आ गया, भक्तमाल जी उतार करके देख लियो, सब प्रकार के दोष युक्त भक्तन से ठाकुर जी मिल लिए, लेकिन ईर्ष्यालु भक्त से ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या का भाव जिसके चित्त में, ठाकुर जी बातें दूर ही रहे में। रावण, कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर आदि आदि इतने सारे राक्षस हैं, सबसे ठाकुर जी मिले हैं, लेकिन जिसके चित्त में ईर्ष्या की भावना है उससे ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या मतलब जलन, ईर्ष्या मतलब दूसरे के सुख से होने वाली पीड़ा, यह ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। और भागवत जी में लिखा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष है ठाकुर जी उससे नहीं मिलते। भागवत जी का अधिकारी बनना है, वृंदावन का अधिकारी बनना है, ठाकुर जी को अधिकारी बनना है, तो बाकी सारे दोष भली रहने दो चित्त में, ठाकुर जी सब में मंगल करेंगे, लेकिन ईर्ष्या के दोष को निकालो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आहा, अब यहां उद्देश्य बताया गया तीसरी बात में। पहला विषय अधिकारी और तीसरा संबंध। कथा श्रवण करने वाले हर श्रोता का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ठाकुर जी से उसका कोई संबंध स्थापित हो, ठाकुर जी से उसका कोई संबंध व्यवस्थित हो। क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी कथा में कहूं भैया ठाकुर जी को भगवान मानो,
भगवान के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सब रखो। पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो आप कोई संबंध की दृष्टि से उनको देखो कि ये आपके कौन लगते हैं, इनमें आपको किनको दर्शन हेरो है, ये भावना चित्त में रखो। कोई को लाला दिखें, कोई को सखा दिखें, कोई को पति दिखें, कोई को गुरु दिखें, संबंध दिखना चाहिए ठाकुर जी में। बिहारी जी आपके कौन लगते हैं? राधारमण जी को देख करके आपके चित्त में कौन सी भावना आती है कि ये मेरे कौन है? अगर कोई भावना के बिना केवल आप बिहारी जी हैं, राधारमण जी हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान है, ऐसा मान के दर्शन कराते हैं, कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। एक संबंध तो स्थापित करो। अच्छा, एक बात और, संबंध स्थापित दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। आपने ठाकुर जी को कुछ मान लिया, लेकिन ठाकुर जी ने आपको नहीं मानो तो भी काम नहीं बनेगा। आपने अगर ठाकुर जी को कुछ माना है तो ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हम आपको या रूप में देखें, हम आपको या भाव में देखें, अब आप भी हमें प्रस्तुत करके दिखाओ कि आप भी हमें यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद घटने वाली घटनाएं, उसके बाद होने वाले अनुभवों के द्वारा ठाकुर जी ये अनुभव कराएंगे, अनुभूति कराएंगे कि हां उनने वो संबंध स्वीकार किया कि नहीं। जैसे हम अपनी कुछ बात बता रहे हैं आपको, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ दर्शन करवे, जहां आपकी बड़ी निष्ठा वहां जाओ और ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हमारी आपके प्रति सखा की भावना है, लेकिन आप हमें सखा मानते हैं कि नहीं, इसका ये कैसे पता चलेगी? आज हम दर्शन करवे आ रहे हैं, यदि मंदिर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ, पहले ही सोच लो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो हम समझ जाएंगे ठाकुर जी आप भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो। जैसे विचार कर लो, आज ठाकुर जी की पोशाक कैसी होगी? आज नीली पोशाक हो, अभी दर्शन नहीं किए, पहले ही सोच लो, नीली पोशाक हो, मोतिन की माला हो, ठाकुर जी ने सिर पर सुंदर मोर मुकुट धारण किया हो, पंच मोर पुच्छ के पेच धारण किए हों, कानन में मकराकृत कुंडल हो, आदि आदि ऐसे कुछ विचार करके जाओ। मंदिर में जैसे ही आप ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, विचार करके, अगर ठाकुर जी वही श्रृंगार में दिख जाएं, या पूरा श्रृंगार वैसा नहीं है, केवल वर्ण आपने सोचा था नीला वर्ण हो, ठाकुर जी ने नीली पोशाक में, बस वाक्य बाद दूसरी चीज विचार नहीं करनी है, समझ जाओ कि नहीं ठाकुर जी भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हैं, ये ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया। और आप सोच के गए ठाकुर जी हम आपको सखा माने, आपने बताए दो आप हमें मानो कि नहीं, आज आपकी पोशाक नीली होगी, और भीतर गए ठाकुर जी पीरी पोशाक में होंगे, तो मानो ठाकुर जी मना ही कर रहे हैं, बोले ना है तू सखा बनावे लायक ना है बेटा, कछु और बन, कछु और विचार करके आइयो। उसके बाद फिर कथाएं श्रवण करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, खूब नाम जप करो, विचार करो, ठाकुर जी तो सखा हमको बना नहीं रहे। तो इसमें दो कारण है, या तो संबंध फिर कोई और मानो, ठाकुर जी आपके प्रति कोई और भाव रख के बैठे, या फिर सखा बनने की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, गुरुजनों से पूछो कि ठाकुर जी के सखा बनने लायक हम है जाएं, वाकई हम कहा करें, और वैसो वैसो नियम करनो प्रारंभ करो, और कछु दिना बाद, महीना 2 महीना 3 महीना बाद फिर से ठाकुर जी से पूछो, ठाकुर जी अब सखा मानो कि नहीं, फिर से जाओ, फिर से देखो, फिर कोई मैचिंग नहीं बैठे, फिर प्रयास करो, या तो प्रयास करो या फिर संबंध परिवर्तित करो। ठाकुर जी आपको कुछ और मान बैठे। मीराबाई का भाव ठाकुर जी के प्रति पति का ही है, और ठाकुर जी उसी भाव में दिखते हैं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी के प्रति संबंध। अच्छा, अब बात ये तो है कि ठाकुर जी से आपने पूछा कि वो आपको सखा मानते हैं कि नहीं, या आपके संबंध को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, लेकिन यदि आपका संबंध अस्वीकार कर दिया ठाकुर जी ने अपने श्रृंगार के द्वारा, या जो आप सोच के गए वैसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ठाकुर जी मना कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? भागवत जी इसी उद्देश्य से सुनो। उद्देश्य क्या है? वो ठाकुर जी हमको सखा बनाने अपने, और वही भाव से कथा सुन रहे हैं, वही संकल्प लेकर के कथा सुन रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे सखा बन जाएं, नित्य कथा सुनो। वैद्यम वा, भागवत जी का तीसरा कारण ही यही है, विषय, अधिकारी, और तीसरा है संबंध, ठाकुर जी अपने से लगने लग जाएं। चौथी बात आती है प्रयोजन।
भागवत कथा का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप, ताप यानी दुख हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। कथा सुनने वाला, कथा करने वाला, कथा में ही निरंतर रहने वाला, निरंतर सत्संग की बुद्धि में रहने वाले व्यक्ति को संसारी आपत्ति विपत्ति तापों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कथा सुनने वाले, कहने वाले के चित्त में ताप नहीं आते, जीवन में ताप नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित आते हैं। लेकिन जिस ताप का असर संसार पर इतना भयंकर होता है, सत्संगी पर उतना ज्यादा नहीं होता। भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन अनुकूल सब्जी नहीं है, अनुकूल दाल नहीं है, तो संसारी व्यक्ति मचल जाएगा। लेकिन सत्संगी व्यक्ति अगर भोजन करने बैठे और उसको अनुकूल भोजन ना मिले, उसकी स्थिति ऐसी है, अब ठीक है, पेट ही तो भरना है, बस प्रसाद पा करके थोड़ा निवृत्ति तो होना, पा लो, अब जैसा भी है पाओ। मतलब वो स्थितियों से विचलित नहीं होता। सत्संगी व्यक्ति का ये प्रमाण है। गैर सत्संगी व्यक्ति किसी सभा में पहुंच जाए और वहां उसका सम्मान ना किया जाए, आदर ना किया जाए, तो वो मचल जाएगा। अरे हमको बुला लिया, हमसे पूछी तक नहीं, हमको बैठवे तक की नहीं कही, पानी तक नहीं पूछा किसी ने। लेकिन सत्संगी व्यक्ति यदि भरी सभा में उसका सम्मान होता है तो उसको पीड़ा होती है, अरे भाई काय को इतना कर रहे हो, हम इतने योग्य तो है नहीं, नीचे ही बैठ जाएंगे, हम तो यहीं कर लो, हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं। उसके व्यवहार में ये सब दिखने लगेगा। और कोई उसका अपमान कर दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, हम इतने बड़े माइक पे बोल रहे हैं, उनने ऐसे बोल दिया, आप उनको देखने लगे। विक्षेप नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक घटना सुनाते कि वृंदावन में सुदामा कुटी है। जब आप वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो पानी घाट पर सुदामा कुटी नाम का स्थान है, वहां बहुत संतों के दर्शन होते हैं। तो श्री सुदामा कुटीर में एक बार एक बहुत बड़ी संत संगोष्ठी हुई, और उस संत संगोष्ठी में जब संत सम्मेलन होता है ना, तो उसमें एक संत को अध्यक्ष बनाया जाता है मंच पर। अध्यक्ष का मतलब क्या है? सब लोग अपने 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 भाव कहेंगे और अंत में उन सबके भावों को लेकर के मूल भाव पूरी सभा का अध्यक्ष कहेगा, और जो अध्यक्ष कहेगा वही बात प्रमाणित, और उसके बाद वो सभा विश्राम हो जाती है। और अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो उस सभा में अध्यक्ष थे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद रामानुजाचार्य गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरु। अयोध्या के संत आए, हरिद्वार के संत आए, ऋषिकेश के संत आए, सब लोग मंच पे बैठे थे और खूब भीड़ बैठी थी महाराज, दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे थे। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान आए, उनके तो वस्त्र ऐसे होते थे कि अगर कभी पिताजी वस्त्र आदि भेज देते थे कहीं धोबी के यहाँ धुल के आ जाएं बढ़िया व्यवस्थित होके, तो गुरुजी उसको कुएं के पानी से स्वयं अपने हाथ से धोके बिगाड़ देते थे। मतलब ज्यादा स्वच्छ वस्त्र पहनना या ज्यादा बिल्कुल व्यवस्थित रहना, ये वैष्णव भेष वैसे ऐसा नहीं होता। वैष्णव तो बहुत सहज रहता है, सरल रहता है। हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसी धोती, ऐसे ऐसे कुर्ता, ऐसा सरल सा स्वरूप कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाया, जबकि सभा के अध्यक्ष थे वो। तो जैसे ही आए तो आगे आने लगे मंच के लिए, तो पीछे ही लोगों ने कहा, ए बाबा कहां जा रहा है, यहीं बैठ जा चल। जबकि वो सभा के अध्यक्ष हैं, तो बेचारे वहीं बैठ गए पीछे ही, जहां पर सबके जूते चप्पल उतरे हुए, तो वहीं बैठ गए। और बैठ करके और वहीं से पूरी सभा देखने। मंच से बार बार कहा जा रहा था, भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी, पूज्य ठाकुर जी महाराज के गुरुजी, श्री रामानुज गुरुजी जहां कहीं भी हो मंच पे आए, अध्यक्षता संभालें। और बेचारे जैसे ही अनाउंस होता तो उठते, आगे आने को होते तो सब लोग, ए बाबा बैठ जाए यहीं पर, कहां जा रहे हो आगे। अब उस किसी से कहे होंगे, भैया ये हमको ही बुला रहे हैं। बोले चुपचाप बैठे रहो, तुमको बुला रहे हैं, नहीं बैठ जाओ हमारे पास ही। इतने सरल सीधे बेचारे, पूरी सभा पीछे बैठ के सुनते रहे। तभी एक संत की दृष्टि पड़ गई उन पर और उन्होंने हल्ला कर दिया, अरे अरे रामानुज गुरु जी तो वो बैठे। दौड़ करके सब गए, पूरी सभा खड़ी हो गई, सबने जाकर के बीच से उनको उठाया। बोले अरे महाराज जी आप यहां क्यों बैठ गए। वो साथ में जो व्यक्ति बैठा था रोने लगा, बोले भगवान मुझसे गलती हो गई, ये तो 3-4 बार उठे थे, मैंने सोची पता नहीं कौन सा बाबा मोड़ा आगो कहीं बाहर से उठ के, मैंने बार बार बैठा दिए ये, और ये भी बेचारे इतने सरल बैठ ही गए यहाँ पे। सबने उनको दंडवत किया, बोले कि आपकी सरलता सहजता, और उनको बिल्कुल अपमान का बोध नहीं हुआ। बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खिलखिल के हंस रहे थे। बोले आज तो हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी सभा सामने से बैठ के सुनने का अनुभव हुआ।
सब संत उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, कैसे सरल मूर्ति, कैसी सहज मूर्ति। सभा में अध्यक्ष हैं, लेकिन उसी सभा में अपमान हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हमें लगता है हमारा कथा कहना, आपका कथा सुनना वास्तव में घट रहा हमारे ऊपर। इतनी सी पीड़ा, इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम लोग दुनिया अधर कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम कथा सुनते हैं, हम कथा करते हैं। वास्तव में हमारा सत्संगी होना, वैष्णव होना इस बात से प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल अवस्था में हमारा रिएक्शन कैसा है। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक समस्त तापों का उन्मूलन कर देती है। फिर चाहे जीवन में संकट आए, चाहे जीवन में अपमान आए, चाहे जीवन में पीड़ा आए, आप एक रस रहोगे। हमारे ब्रज के संतों से कभी कभी मिलने जाते हैं ना, कभी कभी देह का इतनी पीड़ा उनको होती है, पर देह की उस अनंत पीड़ा में भी परम प्रसन्न रहते हैं। क्यों? यही तो आध्यात्मिकता है। नहीं तो संसारी में और भजनानंदी में अंतर क्या हुआ? बुखार आने पर वो भी रो रहा है और बुखार आने पर नाम जप करने वाला भी रो रहा है। दाल बिगड़ जाने पर वो भी गुस्सा हो रहा है और दाल बिगड़ जाने पर भजनानंदी भी गुस्सा हो रहा है। जीवन में आए मानसिक तनाव पर डिप्रेशन में जाता है संसारी व्यक्ति और उसी डिप्रेशन में चला गया नाम जापक। तो फिर मीराबाई की तो क्या स्थिति होती? मीराबाई जैसा जीवन आज का कोई बालक जी दे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाकर के प्राण त्याग देगा आपने। लेकिन मीराबाई प्रसन्न मुद्रा में केवल नाचती रहती हैं, आनंद में रहती हैं, कोई पीड़ा नहीं होती उनको। आप आध्यात्मिक हैं, आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, ये आपका स्वभाव बताता है। आपका तिलक नहीं, आपकी कंठी नहीं, आपका नाम जप नहीं, आपका स्वभाव बताएगा। परिस्थिति आने पर आपका व्यवहार बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई से मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है उनका। उनके सब सेवक गण कहते थे, ए भाई साहब तुम नाम जप क्यों करती हो, तुम नृत्य क्यों करती हो, तुम ठाकुर जी की सेवा क्यों करती हो, और करना भी है तो एकांत में करो। अब तुम नाम जप करती हो तो ऐसा करताल बजाती हो कि पूरे मेवाड़ में गूंजती है आवाज। राणा को पता चलता है तो वो फिर आपके ऊपर संकट भेजता है। मत किया करो, और करना भी है तो धीमे धीमे कर लिया करो। उसको क्यों इतना आपका स्वर सुनकर के वो और ज्यादा विचलित होता है। मीराबाई कहती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसूं, मैं तो गोविंद रा। कुम्मनदास जी के चरित्र का एक इतना सुंदर भाव है। मैं कहा करता हूं कथा में, श्री कुम्मनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई। 7 पुत्र थे उनके, एक पुत्र की मृत्यु हो गई। तो हमारे अष्टछाप के कवि श्री कुम्मनदास जी को जैसी पता चली कि पुत्र की मृत्यु हुई है, आप मूर्छित होकर गिर पड़े। सब में हल्ला है गयो, भैया कुम्मनदास तो मूर्छित है गयो। अरे भैया याते बढ़िया तो हम लोग हैं, हमारे जीवन में आवे वाले संकटन पे हम लोग झेल लें, ये तो झेलो ना पाए, मूर्छित है गयो। पर गोसाई श्री विठलनाथ जी को जब पता चला कि श्री कुम्मनदास जी मूर्छित हो गए, तो गोसाई जी बोले वो इस बात से मूर्छित नहीं हुए हैं कि उनके पुत्र पधार गए हैं। तो बोले किस बात से मूर्छित हुए? बोले मुझे पता, मैं बताता हूं अभी। गोसाई जी गए और कुम्मनदास जी से बोले, हे कुम्मना, हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो क्योंकि तुमको यह लग रहा है कि अब तुम्हारे पुत्र मर गया, 13 दिन का अशुद्धि हो गई घर में, और 13 दिन तुम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, वहां से तुम ठाकुर जी को देख लिया करना। ये बात सुनते ही कुम्मनदास जी की मूर्छा टूट गई, तुरंत उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, जय हो जय जय। बस यही अभिलाषा चित्त में कि ठाकुर जी। अब सोचो, पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात पर प्रश्न उठा सकते हैं, बोले बताओ ये कोई बात है, ये कोई स्थिति है? लेकिन वास्तव में तापत्रयोन्मूलनम